हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिंदी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द फर्स्ट नाइट विद द ड्यूक के एपिसोड नंबर 6 को। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रिंस गियोंग को देखते हैं जिनके पीछे से कोई आता है जिस पर वो अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जोंगसू होता है जो कि काफी ड्रंक होता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं पता है यूने के लिए। जिस पर प्रिंस बोलते हैं कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं। तो वो बोलता है कि वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और अगर वो सिलेक्ट हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और फिर प्रिंस गियोंग को हक करके बोलता है कि मैं यूने से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ प्रिंस गियोंग का एक खास आदमी आता है और बताता है कि हमने उसे पकड़ लिया है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस गियोंग के सामने वही फॉरेनर होता है जिससे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें दुआ ने भेजा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो वो फिर से पूछते हैं कि चासंग को कौन हर्ट करना चाहता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताता। जिस बात से प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी लेग में अपनी स्वॉर्ड से स्टैप कर देते हैं और कहते हैं कि इससे ज्यादा मेरी वुमेन को पेन हुआ, ये उसकी सफरिंग के सामने तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो फॉरेनर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो प्रिंस गियोंग अपने खास आदमी से बोलते हैं कि इसे जिंदा रखना और पूछते हैं कि क्या ये दो फैमिली की शिप में आया था। फिर वो हाँ बोलता है। तो प्रिंस बोलते हैं कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं खुद डायरेक्टली करूंगा, अब तो दुआ के पास ही कुछ प्रूफ मिल सकता है। और बोलते हैं कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना, शासन को भी नहीं, वरना वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। उधर हम सारे एप्लीकेंट्स को पैलेस में देखते हैं। क्वीन मदर उनको 10 यांग देती है और 2 दिन में उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए बोलती है। उसके बाद चासंग और यूने जा रहे होते हैं। चासंग बोलती है अब मैं क्या करूंगी, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी है क्योंकि तुम एक मर्चेंट स्टोर चलाती हो। जिस पर यूने बोलती है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस से तुम कोई भी तरीका निकाल सकती हो। फिर हम बैंगमैन को देखते हैं जो उसको बुलाती है। जिसके बाद वो बैंगमैन से भी आइडिया मांगती है उस टास्क से रिलेटेड, लेकिन बैंगमैन उसे बताती है कि कोई चासंग का पीछा कर रहा है। जिसके बाद चासंग उसे बुलाती है और बोलती है मुझे पता है तुम मेरा पीछा बहुत टाइम से कर रहे हो, और उसका नाम लेती है। जिसके बाद मायू बाहर आ जाता है और पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। जिस पर वो बोलती है कि मुझे तो बहुत कुछ पता है कि तुम हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो और वो भी बहुत टाइम से। और बोलती है कि मैं प्रिंस को इसके बारे में बता दूंगी। जिस पर वो बोलता है कि उन्होंने ही मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है सिलेक्शन के टाइम से ही। तो वो बोलती है कि अगर उसे मेरी इतनी फिक्र है तो वो खुद क्यों नहीं करता है। तो मायू बोलता है कि वो कहीं बिजी है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको बस प्रोटेक्ट करूंगा। फिर चासंग बोलती है कि तुम और तुम्हारे प्रिंस दोनों ही जिद्दी हो। जिसके बाद मायू एक शॉपकीपर की चीजों पर गिर जाता है। वो शॉपकीपर काफी गुस्सा होता है। जिस पर चासंग बोलती है कि मैं इसके लिए कंपनसेट कर दूंगी। तो वो आदमी बोलता है कि राइस मिलना अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि ये कोई ट्रेजर से कम नहीं है। उधर हम दुआ को देखते हैं जो अपने वर्कर्स पे गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो उसे कोई अच्छा आइडिया नहीं दे पा रहे होते और उन्हें जाने के लिए बोल देती है और सोचती है कि क्वीन मदर ने मुझे कोई हिंट भी नहीं दिया, कहीं वो मुझे इस बार टेस्ट तो नहीं कर रही है। उधर चासंग मार्केट में प्रिंस गियोंग को देखती है जो उसे देख नहीं पाते। जिसके बाद चासंग उनको फॉलो करने लगती है लेकिन उसे वो नहीं मिलते। जिस पर उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। दूसरी तरफ हम दुआ को देखते हैं जो प्रिंस गियोंग से टकरा जाती है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि शायद ये कोई फेट है। फिर वो दुआ के घर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सारी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को कांग्रेचुलेशन बोलने आया था। जिस पर दुआ उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट करती है और उनके लिए पानी लेने के लिए जाती है। उधर प्रिंस उसके घर में जाते ही हर तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनके सामने वही बॉटल होती है जो उन्होंने फॉरेनर के पास देखी थी, लेकिन वहाँ दुआ आने वाली होती है। तो प्रिंस अपने ड्रेस को उसके सामने ओपन कर देते हैं ताकि उसे शक ना हो। दुआ ये देखकर ब्लश करने लगती है और प्रिंस उससे बोलते हैं कि मैं वाटर से ज्यादा टी प्रेफर करूंगा। तो वो वही लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ चासंग एक फील्ड को देखती है और उससे शॉपकीपर की बात याद आती है। जिसके बाद वो उस फील्ड को 2 दिन के लिए बाय कर लेती है जिसमें राइस की खेती की जा रही होती है। फिर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखती है तो वहाँ जोंगसू होता है। चासंग उसके साथ बैठ जाती है। वो बताता है कि मैं एक साथ अपनी वुमेन और फ्रेंड दोनों को खोने वाला हूँ। जिस पर वो बोलती है कि मैं ये समझ सकती हूँ, पर पूछती है कि क्या प्रिंस तुम्हारे लिए इतने क्लोज हैं, और सोचती है कि इसके बारे में उसने नॉवेल में कभी भी नहीं पढ़ा। फिर हम पास्ट के एक सीन को देखते हैं जहाँ प्रिंस गियोंग एक रैबिट को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ जोंगसू आकर उन्हें रोकता है और एक फ्लावर देता है जिसे वो फेंक देते हैं। वो फिर उसे वो फ्लावर देता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जोंगसू ये बताते हुए काफी अपसेट था। तो चासंग उससे बोलती है तुम अपसेट मत हो, यूने ने सिर्फ अपने फादर के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, वो प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती। जोंगसू ये सुनकर खुश होता है और यूने को प्रपोज करने के लिए जाने लगता है। चासंग उसे रोकती है कि तुम उसे सीधा प्रपोज
मत करो, पहले कुछ प्रिपरेशन करो, फिर उसे अपनी फीलिंग्स बताना। तो वो मान जाता है। चासंग जब जा रही होती है तब वो चाइल्ड स्पिरिट उसे अपने पास बुलाती है और ब्रेसलेट चूज करने को बोलती है। वो बताता है कि ये लव ब्रेसलेट है जो उसे उसके प्यार से मिलवाएगा, फिर चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन वो उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। तो वो प्रिंस और अपने लिए वही ब्रेसलेट परचेज कर लेती है। दूसरी तरफ गियोंग काफी गुस्से में घर आता है और दोवा के टच किए कपड़ों को उतार कर जला देने को बोलता है। वो काफी गुस्से में था कि दोवा चासंग के बारे में झूठ कैसे बोल सकती है। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ दोवा उसे बोलती है, पता नहीं उसने तुम पर क्या मैजिक किया है, पर उसका अफेयर उस फॉरेनर के साथ चल रहा है। गियोंग पूछता है, तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो? दोवा बोलती है, मुझे खुद मार्क ने बताया है। चासंग तो कोरिया में रहना भी नहीं चाहती, इसीलिए उसने मार्क को उसे यहाँ से ले जाने को बोला है। प्रेजेंट में ये बात याद करके गियोंग काफी गुस्सा था और कपड़े जलाते हुए देखकर उसे अच्छा फील होता है और वो स्माइल करने लगता है। तभी उसका सर्वेंट बोलता है, मैंने आपको कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा, लगता है आप चासंग से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में सब 2 दिन बाद के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी क्वीन मदर सबसे पूछती है कि उन्होंने 10 यांग का क्या किया। तो दुआ बताती है कि उसने 10 यांग से उनके लिए एक रिंग बनवाई है जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी होगी। यूने बताती है कि उसने वो 10 यांग ऑर्फन बच्चों के लिए डोनेट कर दिए हैं। चासंग बताती है उसने 10 यांग से फील्ड बाय किया है और वो वहाँ राइस के फील्ड में रुके हुए पानी में फिशेस ग्रो करेगी, फिर उन्हें सेल करके 10 यांग का डबल कर देगी, जिससे लोगों को खाना भी मिल जाएगा। और ये आइडिया सुनकर सभी शॉक होते हैं और फाइनल राउंड के लिए चासंग, दोआ और यूने को सिलेक्ट कर लिया जाता है। चासंग काफी हैप्पी थी और ये बताने के लिए वो जल्दी से प्रिंस गियोंग के पास जाती है, लेकिन सर्वेंट उसे बताते हैं कि वो सो गए हैं, इसीलिए वो अभी नहीं मिल सकती है। चासंग अपसेट होती है और घर जाती है। अब बैंगवन उसे बताती है कि उसने गियोंग को दोवा के घर जाते हुए देखा था और वो दोनों हाथ पकड़ के बातें भी कर रहे थे। चासंग बोलती है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। बैंगवन बोलती है कि मुझे यकीन है कि वो प्रिंस ही थे। ये सुनकर चासंग को भी लगता है कहीं प्रिंस गियोंग दोवा के ही तो घर नहीं जा रहे। वो गुस्से में बैंगवन को बोलती है, मेरा मैसेज प्रिंस तक पहुंचा दो कि मुझसे मिले बिना वो सुबह कहीं नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जोंगसू को पता चलता है कि यूने फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई है, तो वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आता है, लेकिन यूने उसे साइड ले जाकर बोलती है, उस दिन मैंने जब तुम्हारी पेनल्टी ड्रिंक पी थी तो तुमने मेरी एक विश पूरी करने के लिए बोला था। तो वो बोलती है कि मैं अभी वो विश बताना चाहती हूँ, जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। जोंगसू पूछता है, पर तुम गियोंग से शादी नहीं करना चाहती ना? तो वो बोलती है, मेरे डैड ये चाहते हैं और मैं उनकी बात ना मानकर उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है। तो यूने उससे प्यार से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, पर क्या तुम मेरा थोड़ा टाइम वेट नहीं कर सकते? ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और एग्री करता है। नेक्स्ट दिन चासंग गियोंग से मिलने जाती है, तभी रास्ते में उसे वही शमन मिलती है और वो उसे कुछ बोल पाती उससे पहले चासंग वहाँ से चली जाती है। तब वो लेडी बोलती है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं। उधर चासंग प्रिंस से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रिंस तो घर पर है ही नहीं। तभी वहाँ बैंगवॉन भी आ जाती है जो चासंग को बताती है कि आज उसका फाइनल राउंड है जिसके लिए उसको जल्दी जाना होगा। नेक्स्ट सीन में तीनों फाइनलिस्ट पैलेस में होते हैं, जहाँ क्वीन मदर उनसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रही होती है, लेकिन चासंग उसके बाद भी सही जवाब देती है। इसी बीच दोआ अपना गेम प्ले स्टार्ट करती है और बोलती है कि आजकल चासंग एक आदमी के साथ घूम रही है, मेरे पास एक विटनेस भी है। जिसके बाद वही क्लॉथ शॉप वाला पर्सन वहाँ आता है, जो भी उसने देखा वो बताता है, जिसकी बात से क्वीन मदर गुस्सा होने लगती है और चासंग को सिलेक्शन से बाहर कर देती है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंस गियोंग उस फॉरेनर को लेके आते हैं और उस पॉइजन की बोतल को एक प्लांट पर डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये मुझे दोहा के घर से मिली है। लेकिन क्वीन मदर दोहा को बचाने के लिए बेहोश होने का नाटक करने लगती है। उधर चासंग भी बेहोश होने वाली होती है, लेकिन प्रिंस उसे होल्ड कर लेते हैं, जिसके कुछ देर बाद सेक्रेटरी बताता है कि ये राउंड अभी के लिए रोक दिया गया है। बाद में हम चासंग और प्रिंस को लेक के पास देखते हैं, जहाँ चासंग प्रिंस से पूछती है, तो अच्छा तुम इसीलिए मुझसे नहीं मिल रहे थे और दोहा के साथ घूम रहे थे क्योंकि तुम इन सब कामों में लगी थे और मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे दोहा है। तभी प्रिंस उसे अचानक से किस करते हैं और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, ना किसी को तुम्हारे पास आने दूंगा। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो प्रिंस को बताता है कि किंग आपको बुला रहे हैं। प्रिंस चासंग को अपना वेट करने के लिए बोल के चले जाते हैं, जिसके बाद वो उनका वेट करती है और उन्हीं 2 ब्रेसलेट्स को देख रही होती है। तभी अचानक से कोई उसको पानी में धक्का दे देता है और वो वहाँ डूबने लगती है और सोचती है कि अगर वो यहाँ मर जाएगी तो वो अपनी रियल लाइफ में पहुंच जाएगी और प्रिंस गियोंग को भूल जाएगी। और यही सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद वह प्रिंस गियोंग आकर उसे किस कर लेते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।